हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, और वो है सीबीएसई से रिलेटेड। और इसमें आज अपना टॉपिक होगा पीएच। अब पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है बेटा, ये हमें क्या जरूरत पड़ी, ऐसा सब कुछ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। ये याद कर लेना, एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। सोरेनसन ने हमें बहुत एक नई चीज बताई कि हमें पीएच के बारे में, एसिड और बेस के मीडियम का सारा देखना पड़ेगा। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था कि किसी एसिड और बेस को चेक कैसे करते। उसके लिए हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स थे, है ना। एसिड बेस इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस का सोल्यूशन हमने ले लिया था कि लिटमस रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो जो भी केमिकल है वो बेसिक होगा, और अगर ब्लू वाला रेड में चेंज हुआ तो एसिडिक होगा। फिर सेकेंड इंडिकेटर हमने मिथाइल ऑरेंज, फिर फिनोल्फिथिलीन, इवन टर्मरिक, ये सब यूज किए थे। पर इनमें एक ड्रॉबैक है बेटा कि ये इंडिकेटर हमें ये नहीं बताते कि अगर कोई चीज एसिडिक है तो कितनी एसिडिक है, और अगर वो बेसिक है तो कितनी बेसिक है, ये तो नहीं बता रहे। तो फिर सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर दिया और एक नया इंडिकेटर बनाया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बना लिया। अब इसको एक पेपर के ऊपर लगा के उन्होंने पेपर तैयार कर लिए इस तरह के। एक ही अब अपने पास शीट है, छोटी सी बुकलेट टाइप है पेपर की। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में डालेंगे तो ये अलग कलर दिखाएगा, वीक एसिड में डालेंगे तो अलग कलर दिखाएगा, वाटर में डालोगे तो इसी का ही कलर चेंज हो जाएगा, ये अलग कलर हमें शो करेगा। कोई बेसिक मीडियम में डाला तो अलग कलर पता लगेगा। पर लिटमस में ऐसा नहीं था। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास HCl एसिड है, इसमें भी मैंने अगर ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो ये रेड में चेंज हो गया। इसके बाद मैंने अगर एसिटिक एसिड लिया, उसके अंदर भी ब्लू लिटमस डाल दिया, ब्लू लिटमस का पेपर डाला या सोल्यूशन डाला, वो भी रेड हो गया। तो ये तो कोई पता नहीं लगा हमें कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। इन दोनों को चेक करने के लिए कि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, जिसको पीएच इंडिकेटर या पीएच पेपर भी बोल देते हैं। अब ये पेपर हमें अलग अलग कलर शो करेगा बेटा। HCl के अंदर इसका एकदम रेड कलर हो जाएगा, ब्लू से रेड। पर एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसके अंदर ये ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर शो करेगा। तो देखो, एक ही पेपर से हमें अब ये भी पता लगने लग गया कि कोई चीज कितनी एसिडिक है कितनी बेसिक है। तो ये साइंटिस्ट थे सोरेनसन। जब उन्होंने ये देखा कि एसिड जो भी होती है उनके अंदर H पॉजिटिव आयन तो रिलीज होता है, ये तो अपन एक पूरी एक्टिविटी भी कर ली थी कि कोई भी एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि उसने H पॉजिटिव आयन बनाने हैं। तो ये H कितने H पॉजिटिव आयन कोई बना रहा है, अगर ज्यादा H पॉजिटिव आयन कोई बना रहा है तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम H पॉजिटिव आयन बना रहा है तो उसको वीक एसिड बोल दिया। इसीलिए यहां से उन्होंने एक टर्म हमें बताई, पीएच। पीएच का मतलब, पी का मतलब क्या है, पोटेंस, मींस पावर। किसकी पावर? H की पावर ऑफ H। अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, मोर H पॉजिटिव आयन, तो इसका मतलब वो चीज बहुत ज्यादा एसिडिक होगी। अगर एसिडिक है वो चीज तो पीएच कम होगा, लेस पीएच, ये ध्यान रखना है। और लेस H पॉजिटिव आयन अगर हुए तो वो चीज बेसिक होगी, इसका मतलब पीएच ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली हमें एक पीएच की स्केल बना के दिखा दी उन्होंने। इस तरह करके हम एक स्केल बना लेते हैं। इसमें अलग अलग बिल्कुल सेंटर में हम ले आए तो ये 7 पीएच है। स्टार्टिंग में यहाँ से 0 से शुरू किया 7 तक, फिर 14 तक चले गए। यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके, और इधर 8 9 10 ऐसे करोगे।
यहाँ जब अगर pH 7 है तो कलर pH पेपर का क्या होगा, ग्रीन। उस वक्त हम कहेंगे वो चीज न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज पता लगी। सेम पीएच पेपर को ही डिप करेंगे। फिर अगर अपने पास 6 5 तक आ रहा है तो ये कलर शो करेगा अपने को येलो, तो थोड़ा एसिडिक बनना शुरू हो गया। फिर और चलो नीचे 4 3 यहाँ तक आओगे तो ये ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा पीएच पेपर, कि ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। और फिर उसके बाद 2 1 और 0, 2 1 और 0 अगर आ गया अपने पास पीएच पेपर में, तो ये तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे कलर आ जाएगा रेड। तो सेम पीएच पेपर ही अपने को देखो अलग अलग कलर शो कर रहा है, अलग अलग पीएच लेवल पे। पीएच का मतलब अलग अलग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ देखूं 8 9 इधर जाते जाओगे तो ये पहले ब्लू होगा, और ज़्यादा इधर चले जाओ बेसिक इस साइड होता जा रहा है, 10 11 12 13, तो ये 10 11 तक अपने को थोड़ा इंडिगो कलर दिखाता है, और फाइनली जाके ये वॉयलेट में चेंज हो जाता है। तो 0 तक आते आते ये पूरी तरह से एसिडिक बन गया सोल्यूशन, और 14 पे जाते जाते ये बेसिक बन गया। तो ये पीएच से, एक ही पीएच पेपर से बेटा हमें सारी तरह की पता लग जाता है कि वो चीज़ एसिडिक है तो कितनी एसिडिक है, बेसिक है तो वो कितनी बेसिक है, तो सारे पता कर सकते हैं। कलर थोड़े याद रखने हैं तुम लोगों को कि कितने पीएच के ऊपर कौन कौन सा कलर आता जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में तुम्हें क्या आएगा, ग्रीन के लिए क्वेश्चन पूछ लेंगे, रेड के लिए, या फिर ब्लू या वायलेट, एक ही बात है। तो इतने ये मैंने तुम्हें क्लियरली वैसे बता दिए कि येलो अगर आ गया तो येलो का मतलब थोड़ा थोड़ा एसिडिक, ऑरेंज आ गया तो ज़्यादा एसिडिक, और रेड हो गया तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक। ठीक है ना। तो इसमें जैसे एक एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है अपना कि कोई तुम्हें 3 सोल्यूशन दे रही है, एक की पीएच है 6, एक की पीएच हम ले लेते हैं 14, पीएच सोल्यूशन ए की है 6, बी की मैं ले लूँ 14, और सी की ले ले 0। अब इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है ना, तो वो तो सी वाला सोल्यूशन ही होगा, इट इज़ मोस्ट एसिडिक, क्योंकि पीएच इसकी 0 है। और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, हम कहोगे 14 वाला। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। अब पीएच का तो चलो अपने को पता लग गया कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने तैयार कर लिया सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके, और वो इंडिकेटर का पेपर हमें एक ही बस एक बुकलेट से खरीद के लानी पड़ेगी। उसका एक पेपर लो, टीयर उसमें से निकालो और सोल्यूशन में डिप करके देख लो, जो भी उसके ऊपर कलर आएगा तो उसके ऊपर पूरी कलर स्कीम भी दी होती है जो मैंने यहाँ लिखी है, उसके साथ मैच करके देख लो। अपने को पता लग जाएगा कि वो चीज़ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या एसिडिक भी है तो कितनी एसिडिक, बेसिक है तो कितनी बेसिक। अब आगे मेन क्या है कि इस पीएच का क्या हमारी लाइफ में कोई फायदा है, हमें कुछ इसके बारे में जरूरत है कि हम इसको जानें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हम जितने भी इंसान या कोई जानवर या कोई प्लांट, सारे के सारे उनकी बॉडी पीएच सेंसिटिव होती है। फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंस अब हम कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच की इंपॉर्टेंस। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस तुम दोगे, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इसका अब समझना है, हमारी बॉडी की जो पीएच होती है बेटा, ह्यूमन बॉडीज की या किसी की भी एनिमल की, वो 7 से लेके 7.8 पीएच तक सही रहती है। अगर 7 से कम हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, 7 से ज़्यादा हो जाए तो बीमार हो जाओगे। तो ब्लड हमारा एक ऐसा है बेटा जिसको हम बोलते हैं बफर। ब्लड जो होता है इट इज़ ए बफर सोल्यूशन। बफर का मतलब कि ये पीएच को 7 और 7.8 के बीच बीच में ही रखता है,
क्योंकि हमें तो पता नहीं लगता, कभी हम दही भी खा रहे हैं, कभी हम कोई और खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर 100 टेस्ट की खट्टी चीज़ें खा ली तो अपने ब्लड की तो पीएच 7 से कम हो जाएगी, 7 से कम हुई तो बंदा बीमार हो जाएगा। तो इसलिए बफर जो ब्लड है हमारा जल्दी से पीएच को, ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देता। पर फिर भी जब रेन आती है ना, कभी कभी हम कहते हैं कि जो बारिश आई उसकी पीएच, रेन वाटर की अगर पीएच लेस देन 5.6 हो जाए, अब जितने सी हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड हैं, रिवर्स हैं, उनके बीच में अगर एसिड रेन आके गिरेगी तो एसिड रेन की पीएच अगर वहाँ पे 5.6 से कम है तो इमीडिएटली वहाँ जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि पीएच का लेवल वाटर के अंदर कम ना हो, ताकि एक्वेटिक एनिमल्स को मुश्किल ना आए। ठीक है, तो ये पूरा तुमने अपनी तरह से एक्सप्लेन करना है। दूसरा है पीएच ऑफ द सॉइल इन योर फार्म्स या बैकयार्ड। तुम्हारे जो खेत हैं उनमें पीएच कितनी है। सेकेंड, पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब सॉइल की पीएच चेक करनी कोई अजीब सी बात लगती है ना, कि कैसे करेंगे सॉइल की पीएच चेक करनी। अब हम लोगों को अगर कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है ब्लड चेक करा के लाओ, है ना, कहते हैं ना। तो इसी तरह अगर हमने कोई खेत के अंदर कोई अपने फसल लगाई और फसल नहीं हो रही वहां पे, तो वो क्या करेगा। अब एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक मान लो कि एक किसान थे, उसके दो बेटे हैं, उनके पास दो खेत हैं, एक एक बच्चे को दे दिया, एक को दूसरे को दे दिया। दोनों ने चेक नहीं किया, अपना सॉइल को चेक नहीं करवाया, और दोनों ने ही वहाँ पे जाके कोई ना कोई एक कनक लगा दी। अब एक बच्चे की तो वहाँ पे खेत में बड़ी अच्छी सी कनक उग रही है, बहुत ज़्यादा फसल हुई, एक की बिल्कुल उगी नहीं रही। तो वो तो कहेगा कि यार मेरी तो यहाँ पे फसल ही नहीं हो रही, क्या करूँ। तो ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने वहाँ से सॉइल थोड़ी सी मिट्टी लेके जाए, और जाके एग्रीकल्चरल लैब होती है बेटा, जैसे ब्लड टेस्ट करने की लैब होती है ना, इसी तरह एग्रीकल्चरल लैब भी होती है। तो वो उस सॉइल को थोड़ा सा लेके पानी में डाल देंगे, और ये तुम्हारी एक एक्टिविटी है 2.12। जब उन्होंने पानी के अंदर सॉइल डाली, यहाँ पे ले लो सॉइल और इसमें डाल दो वाटर। अब तुम्हें पता है जो सॉइल है वो तो पानी में नहीं ना घुलती, पर उसके अंदर जो एसिड या बेस है वो तो घुल जाएगा ना। तो इसको अच्छे से शेक करके फिर फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद जो अपने पास सोल्यूशन आएगा, उस सोल्यूशन के अंदर जो इस सॉइल के अंदर अगर एसिड है तो यहाँ पे एसिड होगा, और अगर यहाँ बेस ज्यादा था तो इसके अंदर बेस होगा। अब इसके अंदर तुम पीएच पेपर को डिप करके देख लो। पीएच पेपर जैसे ही हमने इसके अंदर डिप किया उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर उसका रेड वाली साइड का कलर आया तो वो सोचेगा मेरी तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसको बेसिक बनाना पड़ेगा। अब सॉइल को अगर हमने बेसिक बनाना है तो फिर अलग टाइप का उसको दिया जाएगा कि तुम जाओ अपनी बेसिक खाद डालो उसके अंदर। अब बेसिक खाद कौन कौन सी होती है, बेसिक कह दो या अल्कलाइन। CaCO3 का पाउडर बना के डाल सकता है, CaO का पाउडर बना ये डाल सकता है, या CaOH ट्वाइस। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हमने इनमें से तीनों में से कोई एक कोई भी डाल दी सॉइल के अंदर, तो बताओ उसकी जमीन कैसी थी। तुम्हें पता है ये बेसिक फर्टिलाइजर्स हैं सारे के सारे, और ये तभी यूज हम ज्यादा करते हैं व्हेन द सॉइल इज एसिडिक। ठीक है ना। और अगर उसकी सॉइल होती एसिडिक तो ये तो बेसिक फर्टिलाइजर यूज कर लिया ना, ये एसिडिक सॉइल के अंदर ही था। अब हम मैं कहूँ कि बेसिक उसकी जमीन थी, अब क्या करेगा। बेसिक अगर उसकी खुद की अपनी बेसिक सॉइल होती फिर क्या करेगा बेटा, तो वो कोई ना कोई एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करेगा। एसिडिक फर्टिलाइजर में एक एग्जांपल याद कर लो, अमोनियम सल्फेट। और फॉर्मूला ना याद रहे तो तुम नाम भी लिख के आ सकते हो,
अमोनियम सल्फेट। ये एसिडिक फर्टिलाइजर है, ये तब यूज होगा अगर जमीन बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो पहले तो उन्हें साइंटिस्ट के पास जाके अपनी जमीन की मिट्टी थोड़ी सी चेक करानी पड़ेगी, और वो चेक करने के बाद, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट हैं बेटा, वहाँ पे बैठे हैं जो चेक कर रहे हैं, वो फिर उसके जो भी किसान या फार्मर जाएगा उसको उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर दे देंगे, इससे उनकी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो ये भी एक पीएच का ही चेक करने से अपने को फायदा हुआ कि हम एग्रीकल्चर में कैसे अपनी क्रॉप यील्ड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है। ये तो अब तुम लोग को बायो में भी तुमने पढ़ा होगा कि एसिड क्यों बनता है, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में मदद करता है, और वो बनना भी बहुत जरूरी है। एसिड बहुत ही पावरफुल है, वो HCl एसिड बनता है। अब उस एसिड को भगवान ने अपने आप ही हमारे स्टमक में बनाया, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में, प्रोटीन्स की डाइजेशन में मदद करता है। पर कभी कभी हम ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना खा लेते हैं, तो ये एसिड ज़्यादा बन जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है ना। तो थर्ड इम्पॉर्टेंस करेंगे हम पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। अब कभी भी HCl की क्वांटिटी, अगर स्टमक में हमारे HCl बनता है, बहुत पावरफुल एसिड है जो HCl इन स्टमक, अगर ये ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमने ऑयली खाना खा लिया, तो बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस पीना पड़ेगा। अब वो बेस कोई ऐसे NaOH तो नहीं पी सकते ना, वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो एकदम सारा मुंह जला देगा। तो कोई वीक बेस हम लोग यूज करेंगे। अब वीक बेस कौन हो सकता है, जैसे तुम लोग आम नॉर्मल देखा है, जब अपने पेट में जलन होती है हम कहते हैं इनो पी लो, है ना। तो इनो का मतलब भी तो वो उसके अंदर बेस ही है। या बेकिंग सोडा हम लेते हैं। और नहीं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, कई बच्चों के घर में अपने चेक करना, तुम्हारे मम्मी पापा या दादा दादी कोई ना कोई जरूर एक पिंक कलर की दवाई यूज करते हैं, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस। ये एक बहुत वीक बेस है जो हमारे पेट में जितना भी एसिड एक्सेस में बना था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक एग्जांपल ये कर लो, इसको बोलते हैं एंटा एसिड। तो जब भी कभी पेट के अंदर हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाए तो हमें एंटा एसिड यूज़ करने पड़ेंगे टू न्यूट्रलाइज दैट एक्सेस एसिड। और ये कोई वीक बेस होगा, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नहीं तो बेकिंग सोडा NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। नहीं तो अगर बिल्कुल ही ना याद रहे तो एंड में ये लिख दो कि हमें इनो ले लेना चाहिए, इसके अंदर भी यही चीज होती है, बेकिंग सोडा नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर फोर्थ एक और इसका देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज बनाई हुई है, डिफेंस मैकेनिज्म दे दिया भगवान ने इसको बहुत सारे जानवरों को, जो वैसे स्ट्रेंथ वाइज वीक हैं, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, अपने आप को कैसे बचाएंगे, उनको भी तो अपने आप को बचाना है ना। तो उसके लिए फोर्थ हम करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आंट बी, हनी बी जिसको बोलते हो। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, जब भी हमें कोई हनी बी या आंट स्टिंग कर दे, काट दे, तो वो हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, मिथेनोइक एसिड। ये एसिड हमारी बॉडी में वो डाल देती है। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH। सब कुछ याद होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आंट या हनी भी हमें काटे तो वो हमारी बॉडी में एक एसिड डाल देती है, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो। तो ये जाके एकदम बहुत इरिटेशन करेगा और स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी तो एकदम सोचेगी ना कि क्या आ गया हमारी बॉडी के अंदर, ये तो कुछ अलग सी चीज आ गई, तो वो पेन भी बहुत करता है। अब इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये एसिड है, इसको खत्म करना है तो कोई ना कोई बेस यूज करना पड़ेगा। अब हम इसकी रेमेडी क्या हुई, क्या अप्लाई करें, अप्लाई
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक बेस है और ये उसी जगह पे थोड़ा पानी में लेके ऐसे रब कर दो, एकदम से ये फॉर्मिक एसिड इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अपने को पेन खत्म हो जाएगी। फिर भी किसी बच्चे को बाई चांस ना याद आए तो सोप भी लिख के आ सकते हो एग्जाम कि सोप लगा दो, सोप भी बेटा बेसिक होती है। पर मैं तो यही हमेशा कहूंगी बच्चों को कि प्रॉपर याद करो, बेकिंग सोडा हमने वहां लगाना है क्योंकि बॉडी के अंदर आंट और हनी बी ने फॉर्मिक एसिड डाल दिया। एक नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट, इसके जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, वो उनके अंदर भी, अगर हम उसको बाई चांस जाते हुए टच कर लेना बेटा, जब कभी हम लोग कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं या कुछ ज़्यादा क्राउडेड से जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट है तो वहाँ नेटल लीफ भी हो सकते हैं। अब वो नेटल लीफ के पत्ते अगर हमारी बॉडी को टच भी हो जाए ना तो एकदम से वो फॉर्मिक एसिड उसमें डाल देते हैं हमारी बॉडी में। अब ये बहुत जलन करेगा, अब वहाँ एकदम हम क्या करें कि अब पता ही नहीं लगेगा कि अब हर जगह तो हम ये इनू या बेकिंग सोडा लेके नहीं घूम रहे। तो उसी नेटल प्लांट के साथ डॉक प्लांट भी होता है। ये तुम अपने एनसीईआरटी में इसकी डायग्राम देखना, डॉग प्लांट के साथ इमीडिएटली अगर तुम अपने हाथ को जहाँ भी रब कर लो, मान लो यहाँ पे वो दर्द हो रहा है, इसको डॉग प्लांट के साथ ऐसे रब कर दो तो वो इसने बेस प्रोवाइड करना है और फॉर्मिक एसिड को खत्म कर देगा। अब ये सब कुछ जंगलों के लिए भगवान ने बनाया है। जंगल में तो जानवर हम बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं। अब घूमते घूमते अगर किसी भी शेर, मान लो कि जंगल का राजा है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। अब शेर की ही अगर बॉडी कहीं नेटल लीफ से टच होगी, वो तो बेचारा खाज करते करते ही मर जाएगा, है ना, कितनी उसको पेन होगी। और तो उसको भी पता है, अब वो क्योंकि वहाँ उस एरिया में वो रह रहे हैं ना, तो उनको पता है, साथ ही साथ वो अपना जाएगा बॉडी को डॉग प्लांट से रब कर ले और उसके वो सारी इरिटेशन खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पीएच का एग्जाम्पल है कि जब कभी भी ये हमें फॉर्मिक एसिड बॉडी में कोई इंजेक्ट कर दे, अब वो कौन इंजेक्ट करेगा, या तो आंट या फिर हनी बी, तो फिर हमें वहाँ पे उसका रेमेडी क्या करनी है कि वहाँ हमें कोई ना कोई बेकिंग सोडा यूज़ कर लो, साबुन यूज़ कर लो। नेटल लीफ की अगर एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम में कि नेटल लीफ क्या करता है, ये भी हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देता है, तो उस वक्त हमें डॉग प्लांट के लीव्स को यूज़ करना चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंस है इसमें कि हमारे टूथ डिके को हम कैसे प्रिवेंट करें, दांत ना हमारे खराब हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों को समझना। बार बार सभी बोलते हैं ना रात को ब्रश करके सो, जब भी खाना खाया उसके बाद हमें गार्गल करने चाहिए थोड़े बहुत, कि मुंह के अंदर हमारे कुछ भी स्टिक ना करे। रात के टाइम तो ज़्यादा ही, क्योंकि जब हम खाना खा के ऐसे ही सो जाते हैं तो फिर हमारे दांतों के ऊपर खाना चिपक जाता है, उसको उतारना बहुत जरूरी है। अब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हमारे दांत किस चीज़ के बने हुए हैं। टूथ डिके, जो अपने दांत होते हैं ना बेटा, ये एक बहुत हार्ड मटेरियल के बने हुए हैं और उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्मूला कैल्शियम लिख दिया, फॉस्फेट लिख दिया, पहले तो ये लिखा। फॉस्फेट की 3 वैलेंसी होती है, इधर लिख दी। कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है, इस साइड। और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है बहुत हार्ड मटेरियल बनाया है भगवान ने, बहुत हार्ड, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे दांत बने हैं, तभी हम किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता, इसीलिए अपन पानी भी खा पी रहे हैं तो हमारे दांत तो नहीं ना खत्म हो जाते। पर जब हम रात को खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, पेस्ट नहीं करते, खाली भी कई लोग कहते हैं ब्रश ही कर लो, उसका भी कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत फायदा है पर ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा कब होगा, जब हम पेस्ट करेंगे। जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं ना, टूथपेस्ट, दैट इज बेसिक इन नेचर। अब रात को क्या होगा, अगर हमने खाना खाया और फिर ब्रश किए बगैर हम ऐसे सो गए, तो मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर क्या होगा, फूड पार्टिकल्स होंगे। अब उन फूड पार्टिकल्स में कोई शुगर भी हो सकता है या कोई और फूड पार्टिकल हो सकता है। इसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया इनको डिग्रेड करके एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे माउथ की पीएच
डिक्रीज होके जब 5.5 हो जाए, डिक्रीज देन 5.5, तो फिर ये एसिड दांत के इनेमल को, जो ये इसके बाहर वाली कवरिंग है, इनेमल बोलते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, वो उस कैल्शियम फॉस्फेट को गलाना शुरू कर देता है, रिएक्शन शुरू कर देता है। एसिड इस केमिकल फॉस्फेट को ब्रेक कर देता है, तो वहाँ कैविटी हो जाती है, बस हम कहते हैं टूथ डिके हो गया। अब ऐसा ना हो तो हमें कभी भी अपने मुंह की पीएच 5.5 से कम नहीं करने देना। और वो तभी नहीं हो सकती कि हम जब भी खाना खाएं तो फूड पार्टिकल्स को मुंह के अंदर जमा ना होने दें। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रश करें, पेस्ट करें। जब भी पेस्ट करोगे, मैंने बता दिया, वो पेस्ट बेसिक होता है, तो इसलिए हम अपने दांतों को भी सेव कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा पूरा टॉपिक हुआ पीएच के ऊपर। तो पीएच का टॉपिक बेटा डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बचपन से ये चीज़ें जब समझ आ जाएंगी तो बड़े होने तक तुम अपने दांतों को बचा सकते हो। अगर तुमने कोई एग्रीकल्चरल काम करना है बड़े होके, तो अपनी सॉइल को चेक करा सकते हो। पेट में कभी जलन हो जाए तो तुम्हें पता है कि एंटासिड यूज़ करना है। और जो कभी मधुमक्खी वगैरह काट ले तो फिर तुम्हें पता है कि उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से, ये जो इम्पोर्टेंस बताई हुई ना, इन सबको अच्छे से पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई कहीं से कटिंग नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।